नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक नंबर 20 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये तु धर्मामृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मतः परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियः। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। ये तु धर्मामृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मतः परमा भक्तास्ते अतीव में प्रियः। अब हम इसे फिर से गाते हैं। ये तु धर्मामृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मतः परमा भक्तास्ते अतीव में प्रियः। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। जो इस भक्ति के अमर पद का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से बताते हैं कि ये सारे दिव्य गुण हमारे अंदर कैसे आएंगे। 13वें श्लोक से लेकर 19वें श्लोक तक भगवान ने बहुत सारे अद्भुत दिव्य सद्गुणों का वर्णन किया, जो हर्ष और शोक दोनों में समान रहता है। सुख आता है, दुख आता है, उसमें मन में स्थिरता रहती है। जो मान और अपमान में समभाव रखता है। और ये इतने सारे गुण बताए। कई लोग सोचते हैं जी हमारे तो बस की बात नहीं है, हमारे अंदर तो ऐसा गुण आ ही नहीं सकता। जो लोग मेरे साथ बुरा किया है उनके प्रति मेरे मन में बहुत गुस्सा है, बहुत घृणा है। तो भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से बताते हैं हम किस तरह से इन गुणों को प्राप्त कर सकते हैं। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण समस्त गुणों की निधि है, सारे गुण उनके अंदर है और हम भगवान के अंश होने के कारण ये सारे सद्गुण हमारे अंदर स्वतः ही है। पर क्या हुआ, जितना हमने संसार में जन्म लिए हम इस बात को भूलते चले गए और इसीलिए भगवान बोलते हैं कि सारे सद्गुण कैसे प्रकट हो सकते हैं। तो बोला भक्ति के द्वारा। तो भक्ति एक ऐसा स्विच है जिसको दबाने से सारे सद्गुण प्रकट होने लगते हैं। जैसे बहुत बड़ा ट्रक को चलाने के लिए धक्का मारने की जरूरत नहीं है, वो बटन दबाइए और ट्रक चालू हो जाएगा। ऐसे ही हमारे सारे सद्गुण छुपे हुए हैं, वो कैसे प्रकट होता है, भक्ति के द्वारा। और इसीलिए प्रहलाद महाराज इतने बड़े महान भागवत, वो क्या बोलते हैं, भागवतम में वर्णन आता है 5वें स्कंद के अध्याय 18 में। वहां वर्णन आता है यस्यास्ति भक्तिर भगवत्य अकिंचना सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुराः। जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं सर्व गुण उनके अंदर आ जाते हैं। कौन से गुण आते हैं, सुराह मतलब दैवीय गुण, जो देवताओं के गुण है वो प्रकट होने लगते हैं। और बताया गया हराव अभक्तस्य कुतो महद गुणा। और जो भगवान हरि की भक्ति नहीं करते उनमें कोई बड़ा गुण नहीं है। क्यों बड़ा गुण नहीं है, मनोरथेन असति धावतो बही। वे अपने मन के घोड़े पे बैठे भाग रहे हैं, उनको पता ही नहीं क्या करना है और क्यों करना है। अब कई लोग बोलेंगे अरे प्रभु जी आप बोल रहे हो जो भक्त नहीं है उनके अंदर सद्गुण नहीं है, ये तो संभव नहीं है। तो हमें भागवतम के पन्नों से समझना है, सबसे पहला गुण जो आवश्यक है कृतज्ञता। जो लोग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करते उनके अंदर कृतज्ञता का भाव नहीं है। क्यों नहीं है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हमको सब कुछ प्राप्त हुआ,
ये जीवन जो चलता है वो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से चलता है, और फिर भी लोग भगवान की भक्ति नहीं करते, वो वास्तव में कृतज्ञ नहीं है। भक्ति का मतलब है कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। हे भगवान, जो कुछ जीवन में चल रहा है उसमें आपका बहुत भारी योगदान है, आपकी वजह से ही जीवन चल रहा है। जो ये कृतज्ञता का भाव है, इसी को भक्ति बोलते हैं, और सारे सद्गुण प्रकट होते हैं इस कृतज्ञता के द्वारा। जो भगवान को समर्पण किए बिना खुद भोगता है वो वास्तव में चोर कहलाता है, और जो चोर होता है उसके अंदर कोई सद्गुण नहीं है। दूसरों की वस्तुओं को खुद का मानकर बैठ गया है, वो व्यक्ति को सद्गुण अच्छा व्यक्ति बोलेंगे या नहीं? इसीलिए जब भागवतम बोलते हैं हराव भक्तस्य कुतो महद गुणा, ये महाजन प्रहलाद जो अच्छी वजह से भगवान प्रकट हुए और वो ऐसी बात बोल रहे हैं, इसलिए वास्तव में ये सत्य है। जब भक्ति करना शुरू करते हैं, भले ही हमारे अंदर सद्गुण नहीं है, पर जब हम दृढ़ता के साथ भक्ति करते हैं तो ये सारे सद्गुण प्रकट होने लगते हैं। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। केवल थोड़े समय के लिए भक्तों का संग मिल जाए तो बहुत भारी कृपा है, क्योंकि भगवान की कृपा से ही हमें भक्तों की कृपा प्राप्त होती है। ये रामचरितमानस में जब हनुमान जी लंका पहुंचते हैं और विभीषण मिलते हैं, विभीषण बोलते हैं अब मोही भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। हमारे जीवन में अगर भक्त है तो वास्तव में ये बहुत बहुत भारी कृपा है। क्या कृपा है ऐसी? तो तुलसीदास जी बोलते हैं रामचरितमानस में, सठ सुधरहि सत संगति पाई, पारस परम कुधात सुहाई। सठ मतलब दुष्ट व्यक्ति, बुरा व्यक्ति, दुराचारी भी सज्जन बन जाता है। कैसे? सत्संग की कृपा से। और उदाहरण क्या बताते हैं कि जो लोहा होता है वो जैसे ही पारस मणि को स्पर्श करता है तो वह सोना बन जाता है। ऐसे ही भले ही हमारे अंदर अभी सद्गुण नहीं है, पर भक्तों के संग में, भक्तों के बताए हुए मार्ग के अनुसार हमको भक्ति करनी है। और इस तरह से जब भक्ति करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बदलाव आता है। ऐसे ऐसे लोगों का वर्णन हमें देखने को मिलता है जिनका जीवन में बहुत भारी परिवर्तन हुआ केवल भक्तों के संग में। और जैसे कि श्री चैतन्य चरितामृत नामक पुस्तक में वर्णन मिलता है एक ऐसा शिकारी का जिसका नाम होता है मृगारी, जो वास्तव में क्या करता है, जीवों को आधा मारता है और तड़पता हुआ देखता है तो मन में बहुत खुश होता है। इतना पापी। एक तरह के ऐसे लोग होते हैं कि भाई किसी जानवर को मार दिया तो पूरा मारता है, पर ये जो मृगारी होता है ये आधा मारता है, और आधा मारता है, जीव तड़पता है तो उसको बहुत खुशी होती है। इतना भारी पापी। और एक बार नारद जी से बातचीत होती है और नारद जी उनको बातचीत करते करते ही उस मृगारी का हृदय बदल जाता है और वो बोलता है अरे मैंने इतना पाप किया, मैं कैसे इस पाप से बाहर निकलूंगा? तो नारद जी बोलते हैं एक एक तुलसी के पौधे को कई परिक्रमा कीजिए और भगवान के नामों का जप कीजिए और आप बहुत जल्दी ये बदलाव देखेंगे। और वही मृगारी जब कुछ दिनों के बाद में नारद जी वापस आते हैं तो देखते हैं ये मृगारी कूदता हुआ क्यों आ रहा है। और कूदता कूदता आता है, फिर है ना जहाँ नारद जी होते हैं वहां उस जगह को थोड़ा साफ करते हैं और दंडवत प्रणाम करते हैं। और मृगारी बोलते हैं कि नारद जी आपकी बहुत भारी कृपा है कि आपकी वजह से मेरे जीवन में इतना भारी बदलाव आया। नारद जी ने पूछा अरे तुम कूदते कूदते क्यों आए?
तो मृगारी बोलता है वो रास्ते में चींटियां थी, तो चींटियों को मेरा पांव नहीं पड़ जाए इसलिए मैं सावधानी से आ रहा था। और नारद जी देखते हैं ये वही मृगारी है जो एक समय बड़े बड़े जानवरों को आधा मार कर खुश होता था और आज एक छोटी सी चींटी को भी नहीं मारना चाहता। इतना भारी बदलाव आ सकता है जब एक भक्त का हमारे जीवन में प्रवेश होता है। और केवल कथा सुनने से काम नहीं चलेगा, कथा सुनने के बाद में भजन क्रिया करना जरूरी है। श्रद्धा, साधु संग और भजन क्रिया, उसके बाद में होगा अनर्थ निवृत्ति। आप खुद ये अनुभव करेंगे कि पहले बहुत गुस्सा आता था, अब धीमे धीमे गुस्सा कम होने लगा। पहले छोटी छोटी बातों से डरते थे, वो अभी डर कम होने लगेगा, क्योंकि ये वास्तव में ऐसा मार्ग है जो कार्य करता है, जो सच है, जो प्रभाव डालता है। इसीलिए बोला अगर जीवन में बदलाव आ रहा है तो ये भक्त की बहुत भारी कृपा है। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि सबसे बड़ा भाग्य का उदय कब होता है? ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। साधु कौन होता है, गुरु कौन होता है? जो हमें भक्ति की शिक्षा दे, जो भक्ति का बीज दे। और जब हमें ऐसे भक्तों के संग में भक्ति की प्रेरणा मिलती है तो वास्तव में हमारे भाग्य का उदय होता है। हम भाग्यवान कहलाते हैं, हम भाग्यशाली कहलाते हैं। और पैसा आने से कोई भाग्यशाली नहीं बनता। ब्रह्मांड भ्रमिते, लोग भटक रहे हैं, कोई कहां भटक रहा है, कोई कहां भटक रहा है। और इसलिए अगर आपके जीवन में भक्त है तो आप अपने आप को बहुत धन्य समझिए। लोहा पारस मणि के स्पर्श से सोना बन जाता है। और आप सब देखेंगे, और मैं भी ये अनुभव किया, भक्तों के संग में हमारे जीवन में बहुत बदलाव आता है। और इसीलिए जब भक्त मिले, सावधानी से भक्ति के बारे में पूछिए, किस तरह से हमको भक्ति करनी है। और श्रीमद् भागवत में कथा मिलती है एक राजा के बारे में जिसका नाम होता है चित्रकेतु। उसके मन में बहुत इच्छा होती है कि मेरे एक बेटा हो। इतना बड़ा राजा, सब कुछ सुख भोग की सुविधा, पर बेटा नहीं होता। बहुत बहुत दुखी रहता है। एक संत मिलते हैं जैसे देव ऋषि नारद जी और अंगिरा ऋषि, ये आते हैं और बहुत सारी बातें समझाते हैं। पर राजा चित्रकेतु बोलता जी मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपके उपदेश, बस मुझे एक बेटा चाहिए। तो ऋषि कृपा करते हैं कि तुम्हें एक बेटा तो प्राप्त होगा पर ज्यादा समय साथ नहीं देगा। कि कोई बात नहीं, बेटा होता है, बहुत खुश होता है। क्यों? इतने समय के बाद में एक बेटा प्राप्त होता है। पर कुछ ही समय के बाद में कुछ लोग उसको जहर देकर बच्चे को मार डालते हैं। और चित्रकेतु बहुत बहुत दुखी होता है। जैसे कुछ बहुत इच्छा के बाद में कुछ चीज प्राप्त हो और वो गुम हो जाए तो कितना दुख होता है। और एक बच्चा जो इतने समय के बाद में मिला और अगर वो मर जाए तो कितना दुख होगा। ये चित्रकेतु इतना दुखी होता है और नारद जी आकर उसको ज्ञान बताते हैं तो उसका हृदय में परिवर्तन आता है। और वही चित्रकेतु आगे जाके श्राप मिल जाता है, और श्राप मिलता है तभी मन में किसी प्रकार का दुख नहीं होता। ये इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आया? केवल सत्संग के प्रभाव से। सत्संग को लोग समझ ही नहीं पाते। जब हमारे जीवन में भक्ति की प्रेरणा मिलती है और हम भक्ति के कार्य में और अच्छे से करते हैं तो वास्तव में वह सत्संग का लाभ है। केवल कथा सुनने से परिवर्तन नहीं आएगा। एक और कथा हमें देखने को मिलती है ध्रुव की। सौतेली माँ उनको बुरे शब्दों का प्रयोग करती है और ध्रुव मन में जलने लगता है, आग लग जाती है, मेरा अपमान किया है। और वही ध्रुव नारद जी के सत्संग के प्रभाव से जब भगवान के दर्शन करके वापस आता है तो सबसे पहले अपनी सौतेली माँ को प्रणाम करता है
और हृदय में कृतज्ञता रखता है उनके प्रति। इतना भारी बदलाव, अपमान आने पर जलन होती है, आग लग जाती है और क्षमा नहीं कर पाते। और हम देखते हैं ऐसे ऐसे लोगों का चरित्र जिसमें इतना बदलाव आया, और हमारे सबके जीवन में बदलाव आ सकता है। ये सारे सद्गुण हमारे अंदर प्रकट हो सकते हैं अगर हम श्रद्धा से साधु संग और भजन क्रिया, ये 3 चीजों का बहुत अच्छे से कार्य करते हैं। हर रोज भगवान की कथाएं सुनाना, हर रोज थोड़ा थोड़ा अपने जीवन में बदलाव लेके आना, और जो जो भक्ति के नियम है उनका पालन करना। इस तरह से आप देखेंगे ये सारे के सारे सद्गुण आपके अंदर आ सकते हैं। बहुत सारे लोग पहले से ही हार मान जाते हैं, अरे जी ये गुण तो हमारे अंदर आ ही नहीं सकते। पर इस भगवान के ये श्लोक हमें बहुत प्रेरणा देता है। श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते अतीव में प्रिया। यहाँ पर अतीव शब्द का प्रयोग किया, जैसे भगवान प्रेरणा दे रहे हैं हमको कि आप भक्ति में आगे बढ़िए। भले ही आप अभी एक्सपर्ट नहीं बने, भले ही अभी मन शुद्ध नहीं हुआ, कोई चिंता नहीं, श्रद्धा पूर्वक भक्ति के मार्ग में आगे बढ़िए। हरे कृष्णा जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हराये नमः।